सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स सभी को नवरात्रा की मंगलमय शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे लोग अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखते हुए माता माता श्री का आगमन का आप लोगों ने भरपूर स्वागत किया होगा। और जिस तरह से वैकेंसी की क्राउड आपको देखने को मिल रही है बिहार और झारखंड में, तो ये बिहार और झारखंड के युवाओं के लिए एक अच्छी समय की शुरुआत मानी जाती है। क्या आप इस अच्छे समय के लिए पूरी तरह से तैयार हो? अगर आप पूरे तरह से तैयार हो, तो मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। अगर आपने बीपीएससी के फॉर्म भर रखे हो या बीपीएससी की फॉर्म भरने जा रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपके मन में एसडीएम बनने की इच्छा है, तो ये बिहार आपको अच्छा अवसर दे रहा है। इस अवसर को ज़रूर इनकैश करना चाहिए। और आप कैसे अपने पेपर्स में 120 मार्क्स को लाओगे, ये मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कट तरीके से बता देता हूँ। अगर आप इसे फॉलो कर लेते हो, तो मैं आपको कहता हूँ कि आपका 120 मार्क्स जेपीएससी सॉरी बीपीएससी में 100% आना ही आना है। ओके, चलिए, तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं और एक-एक स्टेप्स को देखते हैं कि किन चीज़ों को मुझे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितनी तैयारी के साथ पढ़नी चाहिए, ताकि हमारा सिलेक्शंस बीपीएससी पीटी में हो जाए और अभी से मेंस की प्रिपरेशन की ओर भी फोकस करोगे। ओके, तो एमिनेंट ट्यूटोरियल ये बीपीएससी पीटी क्लासेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपकमिंग्स क्लासेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैनल होगा। आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जस्ट सब्सक्राइब, ताकि समय-समय पर आपको और टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। सो एनलाइट योर करियर विथ अस। सो टाइमलाइन है, फुल्ली सिलेबस आपको कवर की जाएगी आने वाले समय में। ये 120 मार्क्स की फुल्ली सिलेबस आपको कवर की जाएगी, करेक्ट। वर्किंग ऑन योर एफिशिएंसी, आपकी जो एफिशिएंसी है उस पे वर्क की जाएगी। गेटिंग योर रेडी एज वेल एज योर लेवल को भी इंक्रीज किया जाएगा। रैंकिंग योर पोटेंशियल, ताकि आप अपने पोटेंशियल को समझ पाओ। और आई ऑन योर प्रोग्रेस, और आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। सो बेसिकली हमारा जो कंसर्न है वह इकोनॉमिक क्लासेस को लेके है कि किस तरह से आपने देखा होगा जीएस पेपर वन में, मेंस की बात करूं डियर, और जीएस पेपर टू में दोनों जगह पे इकोनॉमिक्स कंटेंट के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपने देखा था ब्रिक्स के बारे में पूछा गया था, लास्ट जो आपके बीपीएससी के पेपर्स हुए हैं उनमें ब्रिक्स के बारे में पूछा गया था, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के बारे में पूछा गया था। उनका सीधा संबंध इकोनॉमिक्स से होता है डियर। और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, अगर आपने इस दो सेक्शन को बहुत मजबूती से कर लिया है, तो मैं आपको बताता हूँ आपकी जीत जो है निश्चित है। आप 120 मार्क्स श्योर ले पाओ। क्योंकि देखिए जो डियर साइंस जो होते हैं सभी के लिए काफ़ी जनरल्स होते हैं, और साइंस में वो लोग लेके चले आते हैं थोड़ा सा, जिनका बेस अगर साइंस का नहीं है उन्हें थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन साइंस में नंबर लाना काफ़ी आसान होता है डियर। ये सबसे डिफ़िकल्ट पोजीशंस आपके लिए हिस्ट्री का हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम काफ़ी बड़ी है। ऐसे में आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप सेलेक्टिव हो गए, तो हिस्ट्री में भी धमाल कर सकते हो। और ये बिहार आपका पेटेंटेड है, सभी लोग बिहार को पढ़ेंगे और सभी लोग एक एवरेज मार्क्स को ज़रूर लाने का प्रयास करेंगे। तो बस आप इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस, हिस्ट्री एंड बिहार को सिर्फ पढ़ के जाएँ, बाकी आपका एमसीक्यूज़ बना के जाए डियर, तो आपका 120 मार्क्स 110% आपको देखने को मिलेगा। बट हु आई एम सेइंग बीएससी केमिस्ट्री मैंने कर रखा है, एमए इकोनॉमिक्स, कंटिन्यूइंग पीएचडी इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। ओके, एजुकेटर इन अन अकेडमी पे मैं प्लस एजुकेटर के रूप में हूँ, नाउ it बिकम्स आइकॉनिक्स भी बन चुका हूँ। तो ये आपके लिए हमारे एक्सपीरियंस का, हमारे अनुभव का ज़रूर फ़ायदा उठाने का प्रयास करें डियर। तो आप रन कर जाएँ कि आने वाले बीपीएससी में 120 मार्क्स को कैसे लाया जाए। अब कुछ बुक्स हैं डियर, जो बुक्स आपके पास होने चाहिए। दिस बुक्स यू शुड हैव कैरी, ताकि आपको जो कंटेंट देखने होंगे उन कंटेंट को आप देख लोगे। तो सबसे पहला जो बुक खरीदोगे वो आप खरीदोगे बिहार स्पेशल और बिहार एक परिचय, जो कि इम्तियाज़ अहमद की बुक है डियर। ये काफ़ी बेसिक्स बुक्स है, इस बुक्स को ज़रूर आप लेंगे, अदरवाइज़ बिहार की जो ज्ञान है अधूरी हो जाएगी। इसके अलावा भी कई, जैसे मनोरमा की बुक्स आती है वो आप लिख सकते हैं, और भी कई बुक्स ले सकते हैं जिन पे आप क्वेश्चंस को ट्रायल कर सकते हैं। एंशिएंट्स इंडिया के लिए डीएन झा की बुक आप ले सकते हैं, जस्ट रेफरेंस में पतली पतली बुक है।
और आप देख रहे हो हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल, हालांकि इसमें आपको सेलेक्टिव पढ़ने हैं तो सतीश चंद्रा की बुक आप ले सकते हैं। और मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, जो कि आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे और इनको बहुत मजबूती से पढ़ना है डियर। ओके, इंडियन पॉलिटिक्स, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक, लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत आप ले सकते हो। और माजिद हुसैन की ज्योग्राफी की बुक ले सकते हो, या फिर आप खुल्लर की बुक ले सकते हो डियर। और इकोनॉमिक्स के लिए वन एंड ओनली रमेश सिंह की बुक आप लेने का प्रयास करो। ये मटेरियल्स आपके पास होने चाहिए डियर। और किसी प्रकार के आपको अलग से किसी प्रकार के नोट्स की ज़रूरत नहीं है। ये बुक्स हैं, आपका फंडामेंटल क्लियर है, इनका करंट के साथ एसोसिएशन कर दो, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। कई लोग नोट्स की बात करते हैं, कई लोग कहते हैं सर आप नोट्स बना दो, नोट्स ये दे दो। ये मैं बिल्कुल ही गलत परसेप्शन कहता हूँ। ये लोग मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग करके ये चाहते हैं कि किस तरह से वो अपने क्वेश्चंस को, अपने नोट्स को सोल्व करें। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बेसिक को मजबूत करें और एलिमेंट्री नॉलेज के लिए एनसीईआरटी अगर आपके पास संभव हो तो पुरानी जो एनसीईआरटी आती है, वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, एक बार थॉरोली पढ़ लें, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगी डियर। ओके, बस इन्हीं बुक के आधार पर आप अप टू मेंस तक जा सकते हो। इसके अलावा आपको किसी बुक्स की ज़रूरत नहीं होती है। आइए, तो नवरात्रा के फिर से शुभकामनाएं, हैप्पी नवरात्रा। माँ दुर्गा जो है आप सभी के सबों को मनोकामना की पूर्ति करे। आइए, कैसे स्कोर करेंगे आप 120 मार्क्स, ये जो 67th बीपीएससी जो निकली है। और डियर आपको मैं बता दूं कि इनके अंदर जो सीट्स की संख्या है ये 700 भी क्रॉस कर चुका है। मुझे लगता है और भी कुछ इसमें सीट्स दिए जाएंगे, ये 800 तक सीट्स हो जाने की पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है। और तो इसमें आपको अपना भाग ज़रूर आजमाना चाहिए डियर। अगर आप क्वेश्चंस के ट्रेंड को देखोगे तो पहले आप देखते थे कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस 40 तक पहुंच जाते थे, ये डियर डिक्रीज हो गए हैं। अभी ऑन एन एवरेज 30 मार्क्स तक आपको हिस्ट्री में करने होंगे। और इस 30 मार्क्स में डियर आप 20 प्लस मार्क्स जो है सिर्फ मॉडर्न का कर सकते हो। तो अगर आपको हिस्ट्री में आप वीक हैं तो आप चाहे तो ओनली मॉडर्न पढ़ के जाएं और अपना काम बनाएं। ये जो पोर्शन है डियर ये ग्रोइंग ट्रेंड में है। ये मैं 30 तो लिख रहा हूँ, ये 40 भी हो सकता है आपके एग्जामिनेशनों में। तो अभी तक आप 60 मार्क्स यहाँ पे ला पाते हो। जनरल साइंस और इसमें आप मैथमेटिक्स को इंक्लूड कर दो तो आप 30 मार्क्स का 100% यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। तो 60 और 30 90 हो गया। और बिहार स्पेशल अगर आप कर लेते हो डियर 30, तो आप 120 हो गए। मान लो कि आप किसी कारणवश यहाँ पे आपने 50 किया, मान लो यहाँ पे 25 किया, मान लो यहाँ पे 25 किया, फिर भी आप डियर 100 के पास आ गए हो। और अभी आपके पास पॉलिटी बाकी है, आपके पास ज्योग्राफी बाकी है, इन सबों को मिलाओगे तो आप 130 120 के आसपास फिर से लैंड कर जाओगे डियर। तो बस इन्हीं सेक्शन को आपको पढ़ना है और बीपीएससी को 100% क्रैक्स कर जाना है। लेकिन इनको पढ़ा कैसे जाए, हिस्ट्री में किस टॉपिक्स पे फोकस ज़्यादा किया जाए। आइए, मैं अगर देखूं कि ट्रेंड की बात करूं तो प्राचीन इतिहास या एंशिएंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर। ओके, और अगर देखोगे इस 5 क्वेश्चंस में कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे 1-2 क्वेश्चन श्योर होते हैं। मध्यकालीन इतिहास में जाओगे डियर तो यहाँ से भी 5 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। और बाकी क्वेश्चन आपके आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। तो आधुनिक भारत में इम्पोर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इसकी चर्चा मैं ज़रा कर लेता हूं ताकि आपको सिलेक्शन 100% हो जाए। डियर, मैं अगर प्राचीन इतिहास की बात करूं तो आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए तो आप स्टोन एज से करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो वैदिक परंपरा से आ सकते हैं या वैदिक एजेस से वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, उसके बाद आप करोगे बुद्धिज़्म, बुद्ध की पूरी जीवनी पढ़नी है। बुद्धिज़्म की बात करोगे और जैनिज़्म्स की बात करोगे तो जैनिज़्म्स और बुद्धिज़्म यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। और कहीं-कहीं भागवत गीता से भी सवाल आते हैं। तो भागवतिज़्म, तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और भागवतिज़्म ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन टैली हो ही जाएंगे। अगर आप यहाँ भी पढ़ के छोड़ देते हो एंशिएंट में, फिर भी आप 3 मार्क्स ला पाते हो, तो बहुत ज़्यादा पैनिक्स होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट अगर करोगे तो गुप्ता आप पढ़ सकते हो। गुप्ता से सवाल आ सकते हैं, मौर्य एंड पोस्ट मौर्यन
और ये बिहार के लिए ज़रूरी है डियर, क्योंकि इनका संबंध जो है बिहार स्पेशल से भी है। तो पोस्ट मौर्यन और मौर्यन पीरियड को ज़रूर आप पढ़िएगा, और इन पीरियड में आर्ट एंड कल्चर को आप देख सकते हैं। डियर, आप दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं। फिर आप पढ़ सकते हैं विजयनगर साम्राज्य। ओके, तो विजयनगर साम्राज्य का बिल्कुल ही आप कह सकते हो विजयनगर एम्पायर का बिल्कुल ही आप नोट्स बना के पढ़ने का प्रयास करोगे डियर। उसके बाद आप मराठा पढ़ सकते हो। मराठा में शिवाजी राव काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर इतना भी आप कर लेते हो तो आपका एंशिएंट में अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। फिर से आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। मध्यकालीन की बात करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर, तो ब्रिटिश एम्पायर का पूरा आपको पढ़ना है डियर। तो ब्रिटिश एम्पायर का भारत में जो आगमन होता है उसको पढ़ना है। अरबों का आगमन, जो अरबी लोग आए थे उनका आगमन, जैसे बख्तियार जी खिलजी, ओके, इन सबों को इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, अगर आप बात करते हो आधुनिक में, तो आधुनिक में 1857, मैं इसको जरा इरेज कर लेता हूँ। ओके, आराम से डियर, माइंड को कूल होके आप इन सब चीज़ों को समझिएगा और अपने आप को संतुलित करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसलिए जिनको पढ़ें बड़ा सटीक तरीके से पढ़ें, और पढ़ते पढ़ते उनका एमसीक्यूज भी बनाने का प्रयास करेंगे डियर, क्योंकि मेन में इन सबों का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। हाँ, मौर्यन का रोल हो सकता है, मौर्यन पीरियड का बुद्धिज्म का रोल हो सकता है, हिस्ट्री के लिखने में काम आ सकते हैं। लेकिन आप बेहतर होगा कि आप जो है डीआई का प्रिपरेशन करें। वो डीआई से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 72 मार्क्स का, जो आप आराम से कर पाओगे। तो मॉडर्न की बात करोगे, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो 1857 को तो डियर पूरी तरह से पढ़ना है। अभी तक 1857 से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जितने भी रिफॉर्म हुए हैं, वो किसी भी प्रकार के रिफॉर्म में जो मूवमेंट देखने को मिला है वो पढ़ सकते हैं आप लोग। जैसे भक्ति आंदोलन को भी पढ़ सकते हैं, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो नेशनल कांग्रेस के द्वारा उसको बनाया गया था, या फिर 1905 से लेकर 1909 तक एक पेज है, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। फिर 1909 से लेकर 1919 तक के फेज को ढंग से पढ़िएगा। फिर 1919 से लेकर 1920 को एक एक फेज में पढ़िएगा, इस दौरान क्या क्या हमारे इतिहास में हुआ। और 1920 से लेकर 1930 ये बड़ा इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। फिर आप देखिएगा कि 1940 से लेकर और 1947 तक किस तरह के हमारे आधुनिक इतिहास में देखने को मिला है। और लास्ट आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे ये बंगाल का परिपक्ष में यहाँ देखने को मिल जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार की बात आ जाएगी, मोनचोंगो की बात आ जाएगी, जलियांवाला बाग कांड आ जाएगा डियर, सबने अवज्ञा आंदोलन की बात आ जाएगी डियर। ओके, आप देख सकते हो भारत छोड़ो आंदोलन की बात आ जाएगी, और आपको फ्रीडम की बात आ जाएगी। तो इनमें कई तरह के और थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो इस दौरान जो ये आपके इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हुए थे, इस दौरान जो बुक्स लिखी गई थी या जो आत्मकथाएं लिखी गई थी, जो लिटरेचर्स थे, जो न्यूज़पेपर थे, ये बड़ा पेटेंटेड होता है बीपीएससी के लिए। तो इनसे रिलेटेड, जैसे फर्स्ट न्यूज़पेपर किसने चलाया, या केसरी ने न्यूज़पेपर कौन सा चलाया, तो किस बंग भंग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर की क्या भूमिका थी, और ये सारे चीज़ बंगाल का विभाजन कब होता है, बंगाल के विभाजन के पीछे रीजंस क्या होता है, तो पूरी हिस्ट्री के रूप में कहानी पढ़िएगा डियर। 1905 से लेकर 1900 1857 से लेकर 1947 को एक बार नहीं डियर, 4 बार पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 20 प्लस क्वेश्चन यहीं से है। अगर आपको हिस्ट्री में बहुत दिक्कत है तो डियर ये पढ़ के भी आप छोड़ सकते हो, आप बहुत ही संतुष्ट रहोगे, अच्छे मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्पेक्ट्रम की बुक उठाइए और शुरू कर दीजिए 1857 से लेकर 1947 तक डियर। ओके, आइए, सेकंड जो मेजर पोर्शन है, जो आपको 40 प्लस तक मार्क्स दे सकता है, और ये इसकी हैबिट आप डाल दो, ये पीटी प्लस मेन। पीटी प्लस मेन में भी कई एक सवाल आपको पूछे जाएंगे। जैसा कि पिछले साल का सीधा पूछ दिया था ब्रिक्स से, तो आप अगर ब्रिक्स को पूरी तरह से थॉरोली नहीं पढ़ोगे तो कभी संभव नहीं है। और इसके लिए आपको योजना की मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, या कुरुक्षेत्र की मैगजीन पड़ेगी, और मिनिमम आप प्रतियोगिता दर्पण तो ज़रूर पढ़ो डियर। तो इतनी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए, और इसका नियमित अध्ययन करेंगे। होता क्या है कि मैंने 1 महीना पढ़ा और फिर इसको छोड़ दिया, तो रेगुलर स्टडी इज रिक्वायर्ड।
रेगुलर स्टडीज इज रिक्वायर्ड। क्या डियर? तो रेगुलर स्टडीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। करेक्ट। आइए अब हम लोग देखते हैं जनरल साइंस के कंटेंट में। तो जनरल साइंस को मैथ के साथ ऐड कर दीजिएगा तो 30 मार्क्स के पास आप पहुंच जाते हैं। और इस जनरल साइंस में डियर ये बायोलॉजी की क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और खासकर अभी देख रहे हैं कि बायो केमिस्ट्री का बड़ा रोल आ रहा है। तो बायो केमिस्ट्री पर ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री पे ध्यान दीजिएगा और फिजिक्स पे ध्यान दीजिएगा। फोकस यहाँ होगा लेकिन फोकस को बायोकेमिस्ट्री की तरफ, मीन्स अप्लाइड साइंस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अप्लाइड साइंस या आप कह सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये आपको 100% मार्क्स दिलाएगा। और साइंस माना जाए, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि ऑडिटर की जो एग्जामिनेशंस हुई है उसमें बीपीएससी ने दिखा दिया कि वो लेवल को किस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक तो वैसे लोग बैठे थे जिनका संबंध कंपटीशन से थोड़ा कम था, जो लोग इकोनॉमिक्स कॉमर्स वाले बैकग्राउंड से थे, और उनसे इस तरह का क्वेश्चन पूछना बीपीएससी आने वाले बीपीएससी पीटी के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करेगा। तो थोड़ा सा डीप कर रहा है वो। तो काइंडली जिस चीज़ों को पढ़े एटलीस्ट एनसीईआरटी तो ज़रूर फॉलो करें। एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो करें। मीन्स अगर आप साइटोलॉजी पढ़ रहे हो तो साइटोलॉजी में बिल्कुल ही आप क्या है, एनसीईआरटी से डीप साइटोलॉजी पढ़ लें। खासकर आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो जेनेटिक्स को एनसीईआरटी से पूरी तरह से मगअप कर जाए। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आ गया। आप अगर पॉलीमर पढ़ रहे हो तो पॉलीमर को पूरी तरह से एनसीईआरटी एटलीस्ट वो जबान पे होनी चाहिए। इसके बाद आप किसी भी रेफरेंस बुक्स को पढ़ ले, बहुत ज़्यादा बुक्स मत पढ़े डियर, ये आपके लिए हानिकारक होगा। ओके, अब नेक्स्ट पोजीशन जो आता है वो ग्रोइंग ट्रेंड के रूप में है, लगभग 30 मार्क्स आपको दिलाता है। दैट इज बिहार स्पेशल। जब बिहार स्पेशल की बात करोगे डियर तो बिहार में कोई भी ऐसा टॉपिक्स नहीं है जिसको मैं एलिमिनेट करने की बात करूंगा, क्योंकि आप बिहार के एग्जामिनेशनों को दे रहे हो। तो बिहार से क्वेश्चन पूछने की जो ट्रेंड है जबरदस्त है। तो इसमें बिहार की जो करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा डियर, फिर से यहाँ एक अलग से करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल रहा है। तो बिहार की जो करंट अफेयर्स है ये अराउंड 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बिहार में हिस्ट्री में जबरदस्त रोल है। तो जब आप बुद्धिज्म पढ़ोगे, जैनिज्म्स पढ़ोगे, मौर्य पढ़ोगे, अशोका दी ग्रेट्स पढ़ोगे, वो सारे बिहार के कंटेंट में आ जाएंगे। इसके बाद सिर्फ आप जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, इस फ्रीडम मूवमेंट में बिहार की क्या भूमिका रही है, ओके, और यहाँ की जो विभूतियाँ हैं जैसे जयप्रकाश नारायण हो गए, ओके, वीर कुंवर सिंह हो गए, अली बंधु हो गए। तो ये जिस तरह के लोग हैं जिनका एक बहुत बड़ा कंटेंट रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है, और मैं समझता हूँ इसके लिए इम्तियाज़ अहमद की बुक काफ़ी अच्छी है। हाँ, आप इसके अलावा एमसीक्यूज बना सकते हो, लेकिन बुक एक ही फॉलो करना डियर। उस बुक्स को जब पढ़ो तो उसका पन्ना पन्ना और जत्था जत्था आपको, हाँ, एक विभास पनोरमा की जो बुक आती है वो मैंने देखा है कि वो भी ठीक ठाक है। तो आप उसको ले सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए आप केबीसी नैनो की बुक ले सकते हो, जो जिसमें आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो ये 2 से 3 बुक्स ही काफ़ी होंगे आपके पीटी को निकालने के लिए। मेजर कंसर्न होगा कि आपका प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस मोर करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा नहीं, सैद्धांतिक तरीके से, डेफिनेट तरीके से, और बीच बीच में कभी आपको मौका मिले तो पॉलिटी की सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ ले। जैसे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पढ़ सकते हैं, डीपी, ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पढ़ सकते हैं, प्रेसिडेंट्स को पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपको, जैसे राज्यसभा को पढ़ सकते हैं, लोकसभा को पढ़ सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको जो भी इम्पोर्टेंट दिखता है आप पढ़ लें। आपका टारगेट होगा 120, जो कि मैंने पूरी तरीके से आपको बता दिया। यू हैव टू मेक हिस्ट्री, एटलीस्ट आप हिस्ट्री को 20 ज़रूर बनाओ, मतलब मॉडर्न से काम चल जाएगा। आप जनरल साइंस में और मैथ मिला के आप 30 के आसपास आ जाओ। और बिहार में अगर आप आओगे तो ये आप यहाँ पे 30 आ जाते हो। और करंट अफेयर्स में ये 40 है। तो डियर 40 और 30, 70 और 30, 100 और 120। 120 में मान लो इसी सेक्शन में आपने कम कर दिया, यहाँ से आप सिर्फ 100 ही ले पाओ। तो हो सकता है करंट अफेयर्स में आप 30 बना पाओ, हो सकता है इसमें हिस्ट्री में आप 20 तो ज़रूर बनाओगे, 50 हो जाएगा।
और ये यहाँ से आपको 50 आ जाते हैं, तो 100 ले आओ। बाकी आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, आपके पास ज्योग्राफी है, आप इसमें जीरो नहीं है, तो यहाँ से 20 मार्क्स खींच सकते हो डियर, ओके। बट अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, तो ये हिस्ट्री, ये करंट अफेयर्स को सबसे मजबूती से पढ़िए, और इसमें भी इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशनशिप को पढ़िए। और डियर करंट अफेयर्स को जब भी पढ़िए तो लिख के पढ़िए, एक नोट्स बनाइए, क्योंकि इसी नोट्स को फिर आपको मेंस में भी लिखना है। तो अभी से नोट्स बनाइए, जैसे मैंने आपने आपने पढ़ा क्वाड, इस क्वाड की जो है पूरी तरह से पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ आप क्वाड को लिख लेंगे। वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। कई लोग पहले कहते हैं कि एसपीडी पढ़ लो काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। आपको जो है इस क्वाड को पूरी डिटेल से पढ़ना है, ओके। तो इस तरह से आप पढ़ो कि आपका काम अच्छे तरीके से हो जाए। और करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा हथियार होगा। थोड़ा सा जब करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो एक टॉपिक है डियर इन्वायरमेंट, तो ये बड़ा उभरता हुआ टॉपिक देखने को मिल रहा है। ये खासकर जेपीएससी और बीपीएससी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है, ओके। और आपको पता होगा डियर, चूंकि बिहार में इलेक्शंस है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। और बीपीएससी बड़ा बिखूबी टाइम टू टाइम अपना एग्जामिनेशन लेती है, तो बीपीएससी में औंगली उठाना काफ़ी मुश्किल है। तो आप अभी से तैयारी में जुड़ जाएं। और आपको जैसे पता है कि एसडीएम की पद जो है, इस बार इतनी पद है कि 4 से 5 जेपीएससी को भी मिला दो, फिर भी उतना पद नहीं था जितना इस बार अकेले आपको पद मिल रहा है। और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, तो इसलिए इस पर फोकस करना आपको ज़रूरी होगा, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी पूरी स्ट्रेटजी को समझ गए होंगे। मैं आपको फोकस करूँगा, जो मैं आपको क्लासेस ले सकता हूँ, वो करंट अफेयर्स की डियर क्लासेस होगी। ये कुछ दिनों तक तो फ्री चलेगी डियर, फिर बाद में ये पेड क्लासेस हो जाएगी। कौन सी क्लासेस हो जाएगी? तो ये पेड क्लासेस हो गई, जिसमें पूरी डिटेल से करंट अफेयर्स को पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ मैं पढ़ाऊँगा। मैं आपके जनरल साइंसेस को मैं आपको पूरे डिटेल से पढ़ा सकता हूँ। ये 2 टॉपिक मैं आपको बीपीएससी के लिए पूरी तरह से ओके करा दूँगा। मीन्स जनरल साइंस और आपके करंट अफेयर्स, ये दो, मतलब 30 मार्क्स और 40 मार्क्स, यू कैन से 70 मार्क्स मैं आपको ज़रूर करा दूंगा। ये मेरा वादा रहेगा, मैं अपने तरफ से आपको ये करा सकता हूँ। बाकी डियर आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ओके, पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हो, और किसी भी तरह के किसी कोचिंग्स में जाने की आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी डियर। दे आर ओनली, वो आपके सिर्फ क्या करते हैं, आपका शोषण करते हैं, आपको टाइम को बर्बाद करते हैं। तो अभी से लग जाइए योजना कुरुक्षेत्र और प्रतियोगिता दर्पण का, और मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ टैली कर जाइएगा, ओके। मैं डेफिनेटली आपको 70 मार्क्स दिला दूंगा। सो जेपीएससी और बीपीएससी की जो क्लासेस है, इमिनेंट ट्यूटोरियल ज्वाइन फॉर द बेस्ट करियर ऑप्शन एंड इन क्लास काउंसलिंग। हाँ, आप अपने टेस्ट को देने के लिए ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स को आप दे सकते हो, जिस पर आपका बिल्कुल ही फ्री टेस्ट अवेलेबल होगा बीपीएससी के लिए, ओके डियर। तो आप फटाफट हमारे चैनल एमिनेंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही अगर आप चाहते हो मेरे से कांटेक्ट करना, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, डैट इज ट्यूटोरियल एमिनेंट @gmail.com। तो @gmail.com पर आप मेरे को मेल करो, और जैसे ही मेल करोगे मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट में रहूँगा। या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल में अपने नंबर को, यू पुट योर नंबर्स, तो अपने नंबर को छोड़ो ताकि मैं आपसे कांटेक्ट कर पाऊँ, ओके। तो अभी आप क्लासेस करें, फिर आप अपने आप को तैयार करें। वेरी सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोबेबली। आपके जो फेस्टिवल्स मोमेंटो चल रहे हैं, इस फेस्टिवल मोमेंटे के बाद से ही मैं अपने क्लासेस को आपको चालू कर दूंगा। ये वादा रहा मेरा, दैट इज 70 मार्क्स मैं आपको दिलाऊंगा फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड फ्रॉम जनरल साइंस, ओके। आई होप you are understand all this content very clearly. Thank you. Will meet you very soon with another videos. आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे उसी नाम से, जैसे एमिनेंट ट्यूटोरियल, क्योंकि इसी इंस्टाग्राम पे आपको
सारे के सारे मटेरियल्स जो हैं उनको पीडीएफ के रूप में आपको दे दी जाएगी। आप मेरे को फॉलो करते हो, ओके, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, ये टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे है डियर एमिनेंट ट्यूटोरियल, इंस्टाग्राम पे है ओके एमिनेंट एमिनेंट अजीत के नाम से आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पे, यूट्यूब पे तो आपको करनी है, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, दैट इज एमिनेंट ट्यूटोरियल, यू हैव टू सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू लॉट्स, थैंक्स फॉर जेपीएससी बीपीएससी पीटी एंड मेंस क्लासेस। ये हमारा 2 सेगमेंट पे वर्क होता है, जेपीएससी पीटी एंड मेंस क्लासेस। A lot of thanks. I hope you will quite understand और आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि यहाँ किस तरह से हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और तैयारी कैसे करनी चाहिए। थैंक यू।